Children, today we will study about subject and predicate. बच्चों, आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। As we know that the combination of meaningful words forms a complete sentence. आप सभी जानते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी अर्थपूर्ण शब्द जो होते हैं उनका जो मेल होता है, उससे एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, एक पूर्ण वाक्य बनता है। और वो जो वर्ड्स होते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स, दीज वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। और वे जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं वे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का वह सब्जेक्ट कहलाता है और सेकंड पार्ट जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझते हैं। सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में हम बात करते हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट, प्रेडिकेट, when we talk about that person or thing comes in predicate। जिस भी पर्सन या थिंग जो कि सब्जेक्ट है उसके बारे में हम जो भी बात करते हैं वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट में आता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट कम्स इन प्रेडिकेट। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सारे वर्ड्स, सेंटेंस के सारे वर्ड्स किसको छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं वो सब प्रेडिकेट कहलाते हैं। वो सारा पार्ट प्रेडिकेट में आता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। टू नो मोर अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लुक एट द फॉलोइंग टेबल। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और अच्छे से समझने के लिए आप ये टेबल देखें। सबसे पहले टेबल में सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, फिर उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज दे अरेंज्ड अ पिकनिक। उन्होंने पिकनिक की व्यवस्था की। इसका हिंदी मीनिंग सेंटेंस का ये हुआ, उन्होंने पिकनिक की व्यवस्था की। उन्होंने मतलब कुछ पर्सन्स की बात हो रही है, इसलिए दे इज सब्जेक्ट, दे इज सब्जेक्ट। और पर्सन्स के बारे में क्या बात हो रही है कि उन्होंने एक पिकनिक अरेंज किया। सो रिमेनिंग पार्ट जो है सेंटेंस का, अरेंज्ड अ पिकनिक इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज माई मदर विल गो टू मार्केट। इसका हिंदी मतलब हुआ मेरी माँ मार्केट जाएगी या मेरी माँ बाज़ार जाएगी। तो माई मदर पर्सन की बात हो रही है, इसलिए माई मदर इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट जो है सेंटेंस का, विल गो टू मार्केट, इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए, हिज सिस्टर इज इन ऑस्ट्रेलिया। उसकी बहन ऑस्ट्रेलिया में है। फिर से किसी पर्सन की बात हो रही है, तो हिज सिस्टर, उसकी बहन, हिज सिस्टर इज सब्जेक्ट, is in Australia. Remaining part of the sentence is predicate. Next, the birds fly in the sky. इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि पक्षी आसमान में या आकाश में उड़ते हैं। किसकी बात हो रही है, पक्षियों की। तो the birds is subject, पक्षी क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। और उनके बारे में क्या बात हो रही है कि वे आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। So fly in the sky is predicate. नेक्स्ट इज राम्स फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। राम का दोस्त एक डॉक्टर है। तो किसकी बात हो रही है, राम के दोस्त की बात हो रही है, इसलिए राम्स फ्रेंड इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज अ डॉक्टर इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, ऑल द बॉयज़ लाइक द कार्टून मूवी। सभी लड़कों को कार्टून मूवी पसंद आई। फिर से कुछ पर्सन्स की बात हो रही है, सभी लड़के। तो ऑल द बॉयज़ इज सब्जेक्ट एंड लाइक द कार्टून मूवी इज प्रेडिकेट। इस तरह से जब भी किसी पर्सन या थिंग की बात होती है तो वो पर्सन या थिंग सब्जेक्ट कहलाता है और उस पर्सन या थिंग के बारे में जो भी सारी बातें होती है वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।